हेलो दोस्तों, अंधेरे में तीर सब लोग चला रहे हैं, आप भी चलाइए, पर उस तीर का निशाना इस दिमाग में है। क्या आप मेरे दिमाग में जाके उस तीर को उसके निशाने तक पहुंचा सकते हैं? जी हाँ, आज आपको वही पहेली गेस करनी है, निधि गुप्ता का कातिल कौन। जी हाँ, आज दास्तानी कथ्य एपिसोड 3 में मैं पीयूष श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूँ। आज सीधे मुद्दे की बात पे आते हैं। आज हमारे पास निधि गुप्ता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। ठीक, इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार जो जो बातें उभर के सामने आई हैं वो आज आपके सामने में रखूंगा, और आप अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाइए और इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जो साबित हो रहा है, क्या उससे वो नौकर ही कातिल साबित हो रहा है, ये ढूंढने का प्रयास करें। ठीक, तो इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आखिर क्या क्या निकल के आया, चलिए हम लोग बात करते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ तौर पे बताया गया कि निधि की मौत से कुछ घंटे पहले निधि ने शारीरिक संबंध बनाए थे। अब अगर निधि ने शारीरिक संबंध बनाए थे तो किसके साथ, उस बंद कमरे में आखिर किसके साथ? दूसरी चीज, अगर शारीरिक संबंध जान पहचान के आदमी के साथ बने थे तो संघर्ष के कोई चिन्ह नहीं थे, जो कि वाजिब है। लेकिन अगर हत्यारे ने शारीरिक संबंध बनाए थे तो निधि ने उससे बचाव क्यों नहीं किया? और अगर उसी हत्यारे ने बाद में निधि की हत्या की है तब निधि ने अपना बचाव क्यों नहीं किया? क्योंकि निधि की लाश तो पलंग पे इस तरह से पड़ी थी कि संघर्ष का कहीं पे चिन्ह तक नहीं था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक और बड़ी अनोखी चीज जो कि निकल के आई है, उस कंपाउंड का नाम है डाइमिथाइल मर्क्यूरी। आप अपने फोन के गूगल में इसको सर्च कर सकते हैं। डाइमिथाइल मर्क्यूरी एक स्लो पॉइजन होता है। आइए हम आपको बताते हैं। हमने जो अपने गूगल में सर्च किया तो डाइमिथाइल मर्क्यूरी के बारे में बताया। डाइमिथाइल मर्क्यूरी इज एन एक्सट्रीमली टॉक्सिक organomercury compound with the formula CH3 2Hg, a volatile, inflammable and colorless liquid। ठीक, ये आपको बताया। अब इस डाइमिथाइल मर्क्यूरी के ट्रेसेस निधि के होठों पे पाए गए थे। डाइमिथाइल मर्क्यूरी एक वोलेटाइल सब्सटेंस है, लेकिन डाइमिथाइल मर्क्यूरी की एक सबसे बड़ी खासियत यह है कि अगर इसको पानी या थूक या लार किसी भी तरह कांटेक्ट में आ जाए और साथ में एसी से निकलने वाली गैस का कॉम्बिनेशन हो जाए तो ये एक तरह की नर्व गैस प्रोड्यूस करता है। पुलिस ने इस आधार पे ये निष्कर्ष निकाला कि जो डाइमिथाइल मर्क्यूरी निधि के होठों पे थी, इससे नर्व गैस प्रोड्यूस हुई जिसने निधि के नर्वस सिस्टम को ब्रेक डाउन कर दिया। इससे ये हुआ कि जिस भी व्यक्ति ने निधि के साथ शारीरिक संबंध बनाए और कत्ल किया तो निधि उस समय संघर्ष की स्थिति में नहीं थी। डाइमिथाइल मर्क्यूरी इज अ स्लो पॉइजन। ठीक, वहां पे 2 गिलास से जो आपको लास्ट एपिसोड 2 में मैंने आपको बताया, एक गिलास पानी से भरा हुआ था जिसमें प्योर वाटर था और एक गिलास का पानी नीचे गिरा हुआ था गिलास के साथ। वो पानी जो नीचे गिरा हुआ था उसका दाग बना हुआ था। डाइमिथाइल मर्क्यूरी को अगर पानी में मिला के छोड़ दिया जाए तो काफी देर तक वो वोलेटाइल होता, वो उड़ जाता है, और एसी ने उस पानी को भी उड़ा दिया। लेकिन डाइमिथाइल मर्क्यूरी पानी के साथ मिलके ब्राउन कलर का ब्राउनिश ब्लैकिश पैच किनारे किनारे पे छोड़ जाता है। तो ये गुत्थी भी सॉल्व हो गई कि उस गिलास के अंदर डाइमिथाइल मर्क्यूरी पानी के साथ था जिसका वहां पैच बना हुआ था। तो कहानी कुछ यूं है कि निधि की मौत से पहले शारीरिक संबंध क्या उस नौकर ने बनाए थे, क्योंकि हत्यारा अभी तक वही है, या शारीरिक संबंध किसी और ने बनाए, नौकर ने मारा? अगर नौकर ने मारा तो उसकी वजह क्या थी? पुलिस इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पे ये तो अब सिद्ध करने लगी थी कि निधि के इस केस में कई सारे पहलू हैं जो आपस में इंटरलिंक्ड हैं। जैसे जब निधि के घर के बाहर चौराहे का सीसीटीवी कैमरा देखा गया तो निधि रात में 11:30 बजे जिस गाड़ी से उतरी थी वो गाड़ी थी ऑडी।
ऑडी कार से उतरी थी जिसमें ब्लैक फिल्म लगी हुई थी पूरे कार में, राइट। उस ऑडी कार का नंबर था DL015000। ये एक एक्सट्रीमली वीआईपी नंबर है। इसका मतलब निधि किसी बड़े आदमी के साथ ही उतरी थी। वो कार निधि के घर के बाहर तकरीबन 10 मिनट तक रुकी रही। ये उस सीसीटीवी कैमरे में पता चला, क्योंकि निधि के घर के बाहर कोई कैमरा नहीं था, पर निधि के घर के मोड़ पे वो कार जाते हुए देखी गई और कम से कम 12 मिनट के बाद वो कार लौटते हुए देखी गई। अब निधि अगर अपनी कार से उतरती है उस कार से, तो कम से कम 2 मिनट उसे उतरने में लगा होगा। इसका मतलब वो कार 10 मिनट तक तकरीबन उसी गली में या उस घर के बाहर रही। इस नंबर के आधार पे पुलिस ने जब उसके मालिक को ढूंढा आरटीओ में जाके, तो आरटीओ से पता चला उस मालिक का नाम रवि गुप्ता था। रवि गुप्ता जो कि दिल्ली का एक टॉप बिजनेसमैन था। जी हाँ, अब पुलिस पहुंची रवि गुप्ता के घर शिनाख्त करने के लिए, रवि गुप्ता का बयान लेने। लेकिन चमत्कार की बात यह थी कि रवि गुप्ता अपने घर पे पहुंचा ही नहीं था। उस रात के बाद रवि गुप्ता अपनी कार के साथ मिसिंग था। चमत्कार है। रवि गुप्ता जिसने निधि को छोड़ा, जैसा कि साक्ष्य बयान कर रहे हैं, वो मिसिंग है। निधि मरने से पहले फिजिकल रिलेशनशिप बनाती है और उसके बाद उसका कत्ल होता है, पर फिजिकल रिलेशनशिप बनाते समय निधि संघर्ष नहीं करती है। कमरा अंदर से बंद है। किसने उसके साथ फिजिकल रिलेशंस बनाए, किसने उसका मर्डर किया और निधि ने आखिर उसका संघर्ष क्यों नहीं किया? वो कार 10 मिनट तक आखिर निधि गुप्ता की गली में या निधि गुप्ता के मोड़ पे क्या करती रही? नौकर के बयान के आधार पे निधि गुप्ता अकेले अंदर आई है। मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था, जो गिलास जमीन पे गिरा था उसमें नौकर की उंगलियों के निशान थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये चीज साबित हो गई। उस गिलास के पानी में डाइमिथाइल मरकरी मिला हुआ था। निशान थे नौकर के। इसका मतलब इसकी पूरी संभावना थी कि नौकर ने ही डाइमिथाइल मरकरी को पानी में मिलाया है। अब प्रश्न ये है, सरकारी वकील जय सिन्हा आज बहुत राहत महसूस कर रहा है, क्योंकि उसको फिलहाल नौकर के खिलाफ एविडेंस तो मिला, तो वो जज कमलनाथ से नौकर को 7 दिन की रिमांड पे मांग रहा है। जज कमलनाथ के पास भी आज आधार है कि वो नौकर को रिमांड पे दे दे। अब नौकर पुलिस के पास रिमांड पे जाएगा। जज कमलनाथ ने ये आदेश दे दिया, लेकिन रिमांड दी सिर्फ 2 दिन की। पुलिस के पास 2 दिन है इस गुत्थी को सुलझाने के लिए, क्योंकि रिमांड के लिए नौकर 2 दिन उसके पास है। पुलिस उससे किसी भी तरीके से ये रात उगलवा सकती है कि आखिर उस रात उस कमरे में हुआ क्या। ताज्जुब की बात यह है कि वायरलेस पे एक मैसेज मिला और रवि गुप्ता की गाड़ी नोएडा एक्सप्रेस हाईवे पे किनारे पे, सड़क के किनारे पाई गई। जब पुलिस डॉग स्क्वाड के साथ वहां पे पहुंचती है तो वो देखती है रवि गुप्ता अपने स्टीयरिंग पे मृत है। मर चुका है रवि गुप्ता। अब रवि गुप्ता अगर मर गया तो निधि के घर से लेके नोएडा एक्सप्रेस हाईवे तकरीबन 1-1.25 घंटे का रास्ता उस कार को चला के कौन ले गया? और अगर रवि गुप्ता ही चला के वहां तक ले गया तो रवि गुप्ता मरा कैसे और स्टीयरिंग पे उसकी लाश कैसे? खैर, रवि गुप्ता की बॉडी का भी पोस्टमार्टम कराया गया और जब उसकी बॉडी का पोस्टमार्टम कराया गया तो उसकी बॉडी के अंदर भी मिला डाइमिथाइल मरकरी। डाइमिथाइल मरकरी एक स्लो पॉइजन है जो व्यक्ति को तुरंत नहीं मारता है। आप गूगल पे सर्च करें, इट इज द स्लो पॉइजन। ये आदमी को मारता है धीमे धीमे, टाइम लगता है 1 से 1.5 घंटे का। मरने के 10 से 15 सेकंड पहले आदमी को सफोकेशन होना शुरू होती है और उसके बाद आदमी मर जाता है। तो पुलिस इस नतीजे पर पहुंची है कि किसी भी तरह रवि गुप्ता के अंदर डाइमिथाइल मरकरी पहुंचा है और रवि गुप्ता अपनी कार को ड्राइव करके नोएडा एक्सप्रेस हाईवे तक गया है और वहां पे जाके उसको जब सफोकेशन महसूस हुआ उसने अपनी गाड़ी को किनारे पे लगाया और किनारे पे लगाया, इतना टाइम भी नहीं मिला उसे और वहीं स्टीयरिंग पे वो मृत हो गया। तो अब एक मर्डर मिस्ट्री नहीं है, अब यहाँ पे 2 मर्डर हो चुके हैं। रवि गुप्ता जो कि उसको छोड़ने आया
किसको? निधि को। निधि जो कि उस घर की मालकिन है, वो कमरे में मृत पाई गई। रवि गुप्ता अपनी कार में मृत पाया गया। अभी भी उन 3 कार्ड से रहस्य नहीं खुला है। बादशाह, बेगम और गुलाम, आखिर इन 3 कार्ड से कातिल कहना क्या चाह रहा है? क्या निधि के साथ मरने से पहले नौकर ने ही फिजिकल रिलेशंस बनाए थे और फिर नौकर ने उसको वाउंड दिया, स्टैब किया तो मर्डर वेपन कहां गया? इन सब प्रश्नों का जवाब मैं आपको दूंगा अपने एपिसोड 4 में। ढूंढ सकिए तो ढूंढिए, अपने दिमाग की घोड़े दौड़ाइए और पता करिए इस जो सिंगल मिस्ट्री थी, मर्डर मिस्ट्री, वो डबल मर्डर मिस्ट्री में बदल गई। और इन दोनों का कातिल क्या कोई एक है कि 2 है कि वो नौकर ही है? नौकर को मिल चुकी है 2 दिन की पुलिस कस्टडी, पुलिस रिमांड। इन 2 दिनों में नौकर क्या राज उगलेगा, ये मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा। तब तक के लिए आप सोचिए, आपने दिमाग के घोड़े दौड़ाइए, मेरे साथ मेरे दिमाग के अंदर जाके उस कातिल को ढूंढने का प्रयास करिए। अगर आप 5 एपिसोड से पहले इस कातिल को ढूंढ लेते हैं तो रियली आप जीनियस हैं और अपनी बुद्धि पे गर्व करिए आप। और अगर 5 एपिसोड तक आप नहीं ढूंढ पाते हैं तो 6ठे एपिसोड से ये कातिल खुद ब खुद आपके सामने चहलकदमी करने लगेगा, आने लगेगा। तो तब तक के लिए शब खैर, शुभ रात्रि। अगले एपिसोड में आपका दोस्त पीयूष श्रीवास्तव फिर आपसे मिलेगा। थैंक यू। और अगर इसमें आपको कोई भी राज क्लियर होता दिखाई दे तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9050600388 पे जरूर बताइए। आपके कमेंट्स का इंतजार है। थैंक यू।